जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब युग यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज हम लोग पेट 2025 के लिए मैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ टॉफ़ियाँ बच्चों के समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफ़ियाँ मिली तथा 14 शेष बचीं। यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते तो कोई टॉफ़ी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? तो आप मान लोगे कितने बच्चे थे। माना जो बच्चे थे वो कितने थे भैया, x थे बच्चे। कितने बच्चे थे? x बच्चे थे। अब कह रहा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है? 7 टॉफ़ी मिली। अगर प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफ़ी मिली तो x बच्चों में कुल कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी? 7 गुणे x, यानी कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और कह रहा कि 14 टॉफ़ी जो है वो बच गई। और 14 टॉफ़ी ये जो है इतने लोगों में 7x टॉफ़ी बांटने के बाद 14 टॉफ़ी और बची, तो ये कुल टॉफ़ी हो गई। अब यदि कह रहा है कि 2 बच्चे और होते, और 2 बच्चे और होते यानी कितना? x प्लस 2 बच्चे होते तो कह रहा एक भी टॉफ़ी नहीं बचती, और एक भी टॉफ़ी नहीं बचती मतलब पूरी 7 टॉफ़ी सबको मिल जाती। अब ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस 14, ये बराबर कितना हो जाएगा? 7x प्लस 14। क्या यहाँ से x का मान निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। अगर x का मान आप नहीं निकाल सकते तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर दिया है, कितना दिया है? 385। तो हमसे पूछा क्या है? कह रहा तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 के स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हमें करना क्या है? देखो, हमें 3 का स्क्वायर दिया है और ये कितना है? 6 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। इसमें करना क्या? देखो, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो? देखो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 3, तो दोनों पर स्क्वायर लगा सकते हो। इस 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 6 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? 3 ये है और ये 3 दशामन 30, तो 10 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, 3 का स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है और 3 का स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है। और इसको क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, ये हो जाएगा। तो हमें हर जगह जो है वो 3 का स्क्वायर मिल रहा है। तो करना क्या है? 3 के स्क्वायर को हमें कॉमन ले लेना, और 3 के स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर बचा, इस वाले में प्लस लगाया, ये प्लस लगाया, यहाँ क्या बचा? 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या बचा? 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे भी बीच में भी यही बचेगा। तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर चला गया, क्या बचा? 10 का स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और इसका मान भैया हमारा कितना दिया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का मान कितना दिया भैया? 385। तो आप करोगे क्या? इस 9 से 500 गुणा करो, 9 पना 45, ये कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, और 4 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 9 तिया 27, और 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा? 3465। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार
नहीं पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा भैया, देखो सबसे पहले इसमें वेन आरेख बना लो। क्या कैसे बनाओगे, देखो ये 2 बना लो, अब इसको मान लो x, इसको क्या मान लो y। अब हमसे कहा क्या है, जो दोनों में 10% जो व्यक्ति हैं वो दोनों समाचार पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, तो इसको 10 यहाँ दोनों वाले में ले लो 10%। अब ये बताओ x जो है कितने परसेंट पढ़ते हैं, 40%। और x वाले जो हैं वो कितने हैं, 40%। अच्छा x वाला है कितना, ये पूरा मिला के है ना, और ये पूरा कितना है 40, इसमें से हमने 10 ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, ये 30। तो ये 30 ये है, 10 ये, 30 और 10 40। ऐसे y वाले में कितना दिया है, 50 दिया है, तो 10 यहाँ पहले से है, 50 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 मान लो, ठीक है। तो यहाँ कितना 40 और 10 50, इसका y का हो जाएगा। अच्छा कुल कितने लोग पढ़ते हैं, 30 ये हो गया, 10 ये, 40 40 40 80। जो कुल जो पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, कुल जो पढ़ने वाले हैं भैया वो कितने हैं, 80%। और कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%। हमसे पूछा है नहीं पढ़ते हैं, मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं। और तो जो पढ़ने वाले कितने हैं, 80 हैं, तो बिना पढ़ने वाले भैया कितने हो जाएंगे, 100 - 80 यानी कितना, 20%। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता। हमें संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से 70 तक। हमसे कह रहा कितनी प्रतिशत संख्याएं जो हैं ऐसी हैं जिनके वर्गों के अंत में कितना आता है, 1। अब देखो सुनो, अब ये तो करना नहीं आपको, 1 का वर्ग करोगे, फिर 2 का करोगे, 3 का वर्ग करोगे, ऐसा आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे कि 1 किसके वर्ग के अंत में आता है, 1 जो है देखो 1 का स्क्वायर करोगे, जिस वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा उसमें 1 आ जाएगा, और किसमें 1 आएगा, जिसमें इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा भैया, उसका भी अंत में कितना आ जाएगा, 1 आएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो 1 और 9 वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको सारी संख्याएं ले लोगे। अब अच्छा ये बताओ 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हो गई, तो 1 खुद हो गई, और ये क्या हो जाएगी, अगली वाली कितनी हो जाएगी, 9 ये हो जाएगी। तो 2 संख्याएं यहाँ हो गई। अच्छा 2 संख्याएं 10 तक हो गई। अच्छा 11 से लेकर 20 तक कितनी हो जाएंगी, 2। तो ऐसे हर 10 के अंतराल में 2-2 बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे कितने हैं, 70 है, तो 7 बार है 10 10 10 का, तो कितना, 7 दूनी 14। तो हमारी 14 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके वर्ग के अंत में कितना आएगा भैया, 1 आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 14। अब कितने में से टोटल संख्याएं कितनी हैं भैया, 70 हैं। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 कम 14, 14 पंचे 70, ये 5 आ गया, 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 20। तो कितनी परसेंट संख्याएं हैं भैया, 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर अंत में कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे आप देख भी सकते हो, जैसे 11 है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 ही हो जाएगा। तो 1 हर जगह आ रहा है, तो इसके अलावा कहीं नहीं। 1 से लेकर 10 तक 2 संख्याएं, 11 से लेकर 20 तक 2 संख्याएं, 21 से लेकर 30 तक 2 संख्याएं, ऐसे 70 तक कितनी संख्याएं होगी, 14 संख्या हो जाएंगी। उसको ऊपर रख लिया, और कुल संख्याएं कितनी, 70, उसको नीचे रख लिया। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो कितना आ गया, 20%। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उनके पास कुल कितना धन था। भैया मान लो कि उनके पास कितना धन था, 100 था। उसमें से क्या किए हैं, 30% जो है वो अपनी पत्नी को दे दिए। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30। ये किसको दे दिए, अपनी पत्नी को दे दिए। उसके बाद कह रहा शेष धन का आधा भाग।
अच्छा 30 दे दिए, बचा कितना 70 बचा, और 70 का आधा भाग यानी 70 का आधा कितना 35 जो है वो किसको दे दिए, अपनी पुत्री को दे दिए। 35 रुपए जो है वो किसको दिए हैं, पुत्री को। अच्छा बचा कितना 35 और 30 65 हो गया, बचा कितना भैया 35 रुपए और उसके पास बचा है। और ये 35 रुपए जो है अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटे हैं। अब 35 को अगर 5 लोगों में बराबर बराबर बांटोगे तो भैया कितना कितना मिलेगा, 5 सत्ते 35, तो 7 रुपए जो है सबको मिल जाएगा। कितने पुत्रों में, 5 पुत्रों में 7 बांट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अच्छा प्रत्येक पुत्र को मिला कितना है, 14,000। तो प्रत्येक पुत्र को 14,000 मिला है। प्रत्येक पुत्र का अनुपात कितना है, 7 अनुपात बराबर किसके है, 14,000 के है भैया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये कितना आ जाएगा 2000। तो एक बराबर किसके आ गया, 2000 के। अब हमसे पूछा क्या, कुल धन, और कुल धन कितना है 100। तो यहाँ एक बराबर अगर ये 2000 के तो 100 बराबर क्या हो जाएगा भैया 2000। ये पहले है, 2 जीरो इधर बढ़ाए, 2 जीरो इधर बढ़ा दिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना रुपए आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो सुरेश का वार्षिक वेतन कितना दिया है, 1.08 लाख रुपए है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। देखो सुनो, कौशल का मासिक वेतन का 12%, मान लो कौशल का के है, उसका 12% जो है वो किसके बराबर है, नंदिनी के 16%। नंदिनी मतलब n मान लो, इसका जो है वो 16%। ठीक है। अच्छा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 से काट दो, 4 चक्कू 16, 4 तियां 12। तो ये के यहीं रखो, n को नीचे ले आओ, तो ये बराबर कितना हो जाए 4/3, यानी के और n का अनुपात कितना आ गया 4:3। उसके बाद अगली लाइन क्या कहा, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2। तो सुरेश का जो है नंदिनी से आधा है, तो नंदिनी का यहाँ 2 मान लो और सुरेश का कितना है 1 है। तो भैया देखो सबका एक साथ ले लो, किसका किसका, देखो के है हमारा, n है और कौन है, सुरेश है। ठीक है, 3 लोग हैं। अच्छा 3 लोगों में इनका के और n का अनुपात कितना है, 4:3। के और n का अनुपात कितना दिया है, 4:3। अच्छा सुरेश का कितना 1 इसमें माना, और नंदिनी का कितना 2, तो नंदिनी का 2 फिर से नीचे लिख दो। तो नंदिनी और सुरेश का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अब देखो अनुपात जो है वो कैसे निकाला जाता है, यहाँ खाली जगह है, इसके पास वाला लिख दो 3, ये यहाँ खाली जगह ये वाली है तो इसके पास वाला 2 लिख दो। अच्छा कुछ भी कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो ये 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अच्छा किसका दिया है, कह रहा सुरेश का। अच्छा सुरेश का कितना दिया भैया, 1.08, यानी ये 3 अनुपात बराबर किसके दिया है, ये 3 अनुपात बराबर भैया दिया है 1.08 लाख। 1.08, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, दशमलव लगा दो पहले, 3 3 9 तिछा 18। तो 1 बराबर किसके आ गया, 0.36 लाख। अब हमसे पूछा किसका है, कौशल का। तो कौशल का अनुपात कितना है 8, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा भैया, 8 गुणे 0.36, ये क्या आया है, लाख आया है। ठीक है। अच्छा ये कैसा वार्षिक वेतन दिया था ना, ये जो दिया था वो कैसा दिया था भैया, वार्षिक दिया था। हाँ तो भैया क्या दिया है, 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 0.36 लाख।
तो हमें निकालना किसका है, केशव का मंथली निकालना है ना। तो केशव का मंथली, कौशल का, तो कौशल का मंथली भैया कितना हो जाएगा। पहले तो इसको 8 गुणे 0.36 ये है, इसको लाख में जब बदलोगे तो क्या करोगे, 5 जीरो बढ़ा दोगे इधर। अब बटे में जब मासिक, ये तो वार्षिक दिया था, मासिक बनाने के लिए क्या करोगे, 12 से भाग कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.2 अंक के बाद है, 2 जीरो काट दो यहाँ से, 12 से भाग करो, 12 तियां 36, तो ये कितना हो जाएगा, 8 तियां 24, तो 24 ये 3 जीरो, तो 24 3 जीरो, तो ये कितना हमारा आंसर आ जाएगा भैया, 24,000 रुपये। तो कौशल का वेतन कितना हो जाएगा मासिक, 24,000 रुपये। ठीक। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। कितनी संख्या है भैया, 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 और 3 संख्याएं ले ली। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं जो हैं तीसरी से कितनी अधिक हैं, 30% और 40%। क्रमशः कहा है तो मान लो तीसरी संख्या को कितना मान लोगे, 100, तो 100 माना तो पहली वाली 30% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अगली वाली कितनी अधिक है, 40%, तो कितना हो जाएगा, 140। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। तो भैया दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितनी है, 140। अब पहली संख्या से प्रतिशत बताना भैया, अब प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 से काटो 2 7 14, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये कितना गुणा कर दो, 13 25 65, एक ये 0 लग जाएगा, 7 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा, 7 63, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा, 92.8%। ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कम करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। क्या कह रहा भैया, देखो सुनो, जब एक बार कोई चीज़ बढ़ जाए और फिर उसको कम करने को कहे और वृद्धि ना हो, कुछ भी वही रहे, खपत ना बढ़े या कुछ भी चेंज ना आए, तो आपको करना कुछ नहीं है भैया, 20% ले लेना है। और 20% भैया दिया है, 20% की वृद्धि हो रही, अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। वृद्धि हो रही तो भैया प्लस लगा दो, अगर कमी हो रही होती तो क्या करते, माइनस लगा देते। अच्छा ऊपर वाला जो है वो बदलेगा नहीं भैया, 1 का 1 रहेगा, ऊपर जो है नहीं बदलेगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 में प्लस लगा है ना, 5 में 1 जुड़ गया 6, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू भैया क्या होती है, 16.66% या 16.67%। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को भी 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है भैया। देखो भिन्न हम लोग क्या मानेंगे, x/y, ये हमारी जो है वो क्या मानोगे, भिन्न मानोगे, क्या मानोगे, x/y। और अंश को, अंश मतलब कौन, ऊपर को क्या किया है, 10% की वृद्धि किया। 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 110%। कोई भी चीज 100% होती है, अगर 10% बढ़ा दोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 110%। और y को क्या किया गया है, या हर को क्या किया गया है, 12% कम कर दिया गया है। और 12% जब कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 88। कोई भी चीज 100 होती है, 12% कम हो गया तो कितना हो गया, 88%। ये बराबर कितना हो जाता है, 15/64। कितना हो जाता है, 15/64। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो 11.110 हो जाएगा, 11 8 88 ये हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट दो, 8 8
64 और ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो x बटे वाई का मान कितना आ जाएगा भैया, 3 बटे 8 दूनी 16। तो हमारा जो भिन्न हमने क्या माना था, x बटे वाई माना था, तो भिन्न कितना आ गया, 3 बटे 16। ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। किसके किसके बीच में, 120 और 300 के बीच जो है कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाला जा सके। तो भैया देखो 120 से ऊपर क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले जो पड़ेगी वो कौन पड़ेगी, 121। अच्छा अब सारी आप एक एक तो गिनोगे नहीं कि 120 के बाद 121 चेक करोगे फिर 122। आपको क्या करना है, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। अच्छा 11 का स्क्वायर ये है, तो अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कौन होगी, 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उसके बाद जो अगली क्या होगी, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 256 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। ठीक है। अच्छा 18 का स्क्वायर तो 300 से ऊपर चला जाएगा। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं मिली, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं मिली भैया, 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिली। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है 225 मीटर लंबी रोड के एक छोर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इसी दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भैया, पेड़ों के बीच दूरी, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी। अच्छा कुल लेंथ भैया कितनी है, 225। कुल लेंथ कितनी है, 225 मीटर लंबाई है। उसमें पेड़ कितने लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं 26। अब एक चीज समझो, जैसे एक ये मान लो है ये, इसमें जो है पहला पेड़ तो ये किनारे लगा दिया गया, अगला पेड़ यहाँ लगाया गया, मान लो ये मीटर 10 मीटर दूरी है इनके बीच, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। अच्छा जैसे ही एक पेड़ बढ़ाया तो 10 मीटर और बढ़ गया, तो 3 पेड़ों के बीच कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। जैसे ही हमने चौथा पेड़ बढ़ाया तो 10 मीटर जो है और बढ़ गए। यानी कि जो पहला पेड़ है वो एक्स्ट्रा लग जाता, उसके बाद जितने पेड़ बढ़ते जाएंगे उतनी ही दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो यानी 26 पेड़ लगे हैं तो उसमें से एक एक्स्ट्रा पेड़ लगा, उसको कम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 225 बटे 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 से इसको काट दोगे, 25 नेमा कितना होता है, 225। तो भैया कितने पेड़ लगेंगे, कितनी दूरी रहेगी एक पेड़ 2 पेड़ों के बीच की, 9 मीटर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। कितनी बार उसका निशाना चूका, मतलब लगा कितनी बार, एक तरफ लिख लो, और चूका कितनी बार। अच्छा लग जाता है तो उसको क्या करना होता है, 1 रुपये मिल जाता है। अगर उसका निशाना चूक जाता है तो क्या होता है, 1 रुपये उसको देना होता है। तो आप इसको करोगे क्या, एलिगेशन से लगा दो। एलिगेशन से कैसे लगाओगे आप भैया, देखो मान लो कि 100 के 100 निशाना लग गए, अगर 100 के 100 निशाना लग जाएंगे तो उसको कितना रुपया मिल जाएगा, 1 रुपये एक निशाने का मिल रहा था, तो भैया 100 का 100 रुपया मिल गया उसको। अगर मान लो कि सारे निशाने चूक जाते, अगर सारे निशाने चूक जाते तो क्या होता भैया, 1 रुपये एक निशाने का देना होता, तो 100 निशाने का कितना देना होता, 100 रुपये देना होता, तो माइनस का लगा दिया। उसके बाद कुल उसको मिल कितना रहा भैया, 30 रुपये मिल रहा है, उसको बीच में रख दो, एलिगेशन लगा दो। भैया बड़े से छोटे को घटाओ,
तो यहाँ 100 से 30 गया, कितना बचा? 70 बचा यहाँ। और यहाँ क्या हो गया? ये 30 बड़ा है, -100 छोटा है। तो 30 से -100 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 और 100 कितना हो जाएगा? 130। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा जो अनुपात आ गया वो कितना आ जाएगा? 13:7। हमसे पूछा क्या है? कितनी बार उसका निशाना चूका। अच्छा, कुल कितना है? देखो 13 ये है, 1 7 ये, 13 और 7 20। तो 20 अनुपात बराबर टोटल कितनी बार निशाना लगाया भैया? 100 बार लगाया। तो 20 अनुपात बराबर 100। तो 20 कम 20, 20 पंचे 100। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 5 के आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? कितनी बार उसका निशाना चूका। तो भैया उसका अनुपात कितना है? 7। तो 1 बराबर 5 के, तो 7 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 7 पना 35। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की चौथाई गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें मिलती हैं तथा चौथे पुत्र को 11 गाय मिलती हैं। तो n का मान बताओ। तो टोटल गाय कितनी है? n है। देखो 2 टाइप से इसको लगा लो। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा? मान लो n गाय हैं उसकी। अच्छा, पहले वाले को कितना मिला है? आधी गाय मिल गई। तो कितनी मिल गई? n/2। अगले वाले को क्या मिला है? दूसरे वाले को भैया कितनी मिली है? चौथाई गाय मिल गई। तो चौथाई n/4 मिल गई। और तीसरे वाले को कितना? 1/5वां हिस्सा। तो n का 5वां हिस्सा निकाल दो। अच्छा, चौथे वाले को कुल कितनी गाय मिली है? 7 गाय मिली हैं। और ये कुल बराबर किसके हैं? n गायों के बराबर है। तो इसमें करना क्या है? सबका एलसीएम ले लो। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा भैया एलसीएम। तो 2 से 2 दशामन 20, 10 गया तो 10 n हो जाएगा। प्लस लगा दो। 4 पंचे 20, 5 बार गया तो 5 n लिख दो यहाँ। प्लस 5 चक्कू 20 4 बार गया तो ये कितना हो जाएगा? 4 n। और प्लस 1 को 20 बार जाएगा तो 20 सत्ते कितना होता है? 140। ये बराबर किसके हो जाएगा? n के। तो ये 20 इधर ऊपर चला जाएगा। 10 5 15 और 4 19 n प्लस 140 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 20 n। 19 n उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। कितना बचा? 20 में से 19 गया, n बचा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 140। तो कितनी गाय हो गई? 140 गाय हो गई। और दूसरा टाइप जो है उसको कैसे कर सकते हो भैया? और दूसरे टाइप से इसको कर सकते हो। मान लो कुल गाय जो है, अच्छा देखो सुनो, यहाँ कितने था? 1/2 था, 1/4 था, 1/5 था। तो कुल गाय जो है कितनी मान लोगे भैया? 20 मान लोगे। माना कुल गाय कितनी है? 20 हैं। अच्छा, 20 में जो पहले वाले को मिली है कितनी मिली है? 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या? आधी, यानी 10 मिल गई। दूसरे वाले को कितनी मिली? 1/4, यानी 20 का 1/4 कितना होता है? 5 होता है। तीसरे वाले को कितनी मिली भैया? 1/5। तो 20 का 1/5 कितना होता है? 4 होता है। अच्छा, चौथे वाले को इसी अनुपात में कितनी? देखो 10 ये, 5 ये, 4 ये, तो 19 गाय ये हो गई। तो चौथे वाले को 1 मिली होगी। तो ये 1 अनुपात बराबर किसके दिया भैया? 7 के। और 1 अनुपात बराबर किसके है? 7 गाय के। हमसे पूछा क्या है भैया? हमने माना क्या था इसको? 20 कुल गाय। तो 20 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 7 के। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 140 के। ठीक। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर 2 नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? तो भैया क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। ये बराबर किसके दिया है? 10 किलोमीटर के। 0.5 सेंटीमीटर बराबर किसके दिया है? 10 किलोमीटर के। तो पहले क्या करोगे? दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो तो 5 से काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1
सेंटीमीटर बराबर किसके है 20 किलोमीटर के। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर के हमसे पूछा क्या है भैया 82.5 सेंटीमीटर बराबर पूछा है। तो भैया क्या हो जाएगा 82.5 गुणे 20। ठीक है। अच्छा ये दशमलव हटाओगे 0 कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 8 16। तो कितना आ जाएगा 1650 किलोमीटर। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 गुणा करने पर और चौथे भाग में 2 से भाग करने पर समान अंक प्राप्त हो। तो चौथा भाग क्या होगा। अब देखो सुनो 4 हैं संख्याएं, तो 4 संख्याएं मान लो ABCD हैं। तो पहले वाले में उसने क्या किया है 5 जोड़ा है, पहले वाले में 5 जोड़ा है और ये सारी बराबर हो जा रहे हैं। और दूसरे वाले में उसने क्या किया है 4 घटाया, यानी B में से 4 घटा दिया। ये बराबर किसके है तीसरे वाले में क्या किया है 3 से गुणा किया है। तो 3 से गुणा क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा। ये बराबर चौथे वाले में जो है उसने क्या किया है 2 से भाग किया है ये। अच्छा जब कई ये बराबर बराबर दिए इसको क्या मान लोगे K मान लोगे कुल। अगर इसको K मान लोगे तो सारी संख्याएं अलग अलग K मान लो, इसको अलग K मानो, इसको अलग मानो, इसको अलग मानो K। तो ये भैया क्या हो जाएगा A + 5 बराबर किसके है K के है। तो A का मान कितना हो जाएगा भैया K - 5, ये पहली हो गई। अच्छा B - 4 बराबर किसके है K के है। तो B बराबर क्या हो जाएगा 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा K + 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगला वाला क्या है 3C बराबर किसके है K के है। तो C बराबर क्या हो जाएगा K/3 हो जाएगा। अच्छा चौथा क्या है भैया D/2 बराबर किसके है K के है। तो D बराबर किसके हो जाएगा 2K के। अच्छा ये चारों जो हैं इनका योग जो है वो कितना है 116। कौन चारों ABCD। तो भैया किसका किसका योग K - 5 प्लस K + 4 प्लस K/3 प्लस 2K, ये बराबर किसके दिया है 116 के दिया। ठीक है। अच्छा ये बटे में 3 है तो इस 3 को सबसे गुणा किया जाएगा या फिर सब में एलसीएम लेके तब किया जाएगा। तो लेकिन 3 से सब में गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा -3 15 प्लस 3K ये प्लस 3 चक्कू 12 ये। अच्छा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये प्लस K का है ये। और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6K, ये बराबर क्या 3 से इधर गुणा करोगे तो 348। अच्छा ये 3 3 6 और 6 6 12 और 1 13K, ये 13K बराबर क्या हो जाएगा देखो 12 में से 15 गया -3 और -3 उधर जाएगा काहे का हो जाएगा प्लस का। तो 348 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 351। तो क्या हो जाएगा 13 × 13 ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ये 2 बार जाएगा 13 दूनी 26। कितना बचा भैया 9 बचा तो 13 7 91। तो K का मान कितना आ गया भैया 27 आ गया। और K का मान 27 आ गया। हमसे पूछा कौन सा है चौथा वाला। और भैया चौथा वाला क्या है भैया 2K। तो D बराबर क्या है 2K। तो K का मान रख दो 27। तो 27 दूनी कितना आ जाएगा 54। तो भैया चौथा वाला जो हमारा भाग कितना आ जाएगा 54। हमारा जो अगला प्रश्न है ये पेट में आया हुआ है, क्या कह रहा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। किसमें 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। अच्छा एक चीज समझो, अगर आपसे पूछे 8 में कितने 2 हैं
तो 8 में 2 पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस 8 को 2 से भाग कर दोगे, 2 चक्कू 8 यानी 4 जो हैं 2 होंगे, 4 2 मिलके कितना बन जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 15 में हमसे 3 पूछे तो क्या बताओगे, 15/3 यानी 15 5 3 जो है 5 बार अगर ले लोगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमको क्या बताना है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। अच्छा 37 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हो, 37 दूनी 74 और एक 75/2। इस 75/2 में कितने 1/8 हैं, 75/2 में कितने 1/8 हैं यही पूछा है। तो इसको क्या करोगे, यहाँ भाग लगा पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 75/2 तो ये ऐसे रहेगा, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 8/1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, तो 75 चक्कू कितना हो जाएगा 300। तो कितने भैया मिलेंगे 1/8, 300। अगला हमसे प्रश्न पूछ रहा, कह रहा है 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपये, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 164 रुपये है, तो 3 पेनों का मूल्य क्या होगा। अच्छा देखो सुनो, पेन का मूल्य जो है x मान लो और पेंसिल का मूल्य क्या मान लो, y मान लो। तो पेन का मूल्य x मान लिया तो कितना हो जाएगा, पेन का मूल्य 14 पेन है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना y, तो पेंसिल का मूल्य y हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17y। ये दोनों मिला के कुल कितना है 146 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि 17 पेन, तो 17 पेन का कितना हो जाएगा 17x और 14 पेंसिल का कितना हो जाएगा भैया 14y। इनका मिला के कितना है 164। तो सबसे पहले जो है दोनों समीकरण को जोड़ोगे और दोनों समीकरण जो है एक, इसको समीकरण 1 मान लोगे, इसको 2 मान लोगे। दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना 14 और 17 कितना हो जाएगा 31x और प्लस 17 14 कितना हो जाएगा 31y। अब ये कितना 6 4 10 और 10 1 11 और ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा 31 यहाँ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, ये बराबर किसके है 310 के, तो 31 से काट दो, 31 से कम 31, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब दोनों का योग कितना है 10 है। अब हमें करना क्या, अगली बार क्या करना, यहाँ क्या किया था जोड़ा था दोनों को, अगली बार जो है क्या करोगे पहले से दूसरे मतलब को घटा दोगे या दूसरे से पहले को घटा दो, कुछ भी कर दो, वो बात एक ही है। तो 14 से 17 गया, 14x से 17x गया, कितना बचा माइनस का 3x। 17 से 14 y गया, 17y से 14y गया प्लस का 3y। 146 से कितना गया 164 गया तो कितना हो जाएगा 14 18, वो भी काहे का माइनस का हो जाएगा 18। तो यहाँ क्या करोगे माइनस का 3 आप कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ x हो गया। अच्छा माइनस बाहर चला गया तो माइनस बचा यहाँ, तो 3 बाहर चला गया, y बराबर ये कितना है माइनस का 18। 3 से काट दो तिछक 18, तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा भैया 6, और x प्लस वाई का मान कितना आया था 10 आया था, और x माइनस वाई का मान कितना आया 6। अच्छा x माइनस वाई का मतलब क्या है कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो आप बांट दो। अच्छा समीकरण ना हल करना, अच्छा पहला वाला जो है दूसरे वाले से 6 ज़्यादा है, x जो है y से 6 ज़्यादा है, तो x को पहले ही 6 दे दो। अच्छा दोनों मिला के कितना था 10 था, और दोनों मिला मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, आपको 2 लोगों को बांटना, एक आदमी को 6 रुपये दे मतलब ज़्यादा देना है, तो आप क्या करो उसको पहले बाहर बुला के साइड में पहले 6 रुपये दे दो। अब आपके पास कितना बचा 4 रुपये बचा, इस 4 रुपये को सामने जो है आधा आधा बांट दो, यानी 2 रुपये इनको दे दो 2 रुपये इनको दे दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमसे पूछा कितना है 3 पेनों का मूल्य,
तो 3 पेनों का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा भैया। अच्छा, एक पेन का x माना था ना, एक पेन का x माना था, तो 3 पेन का भैया कितना हो जाएगा 3x, और x का मान कितना है 8, तो 3 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा 3 × 8 24 रुपये। तो 3 पेनों का मूल्य कितना आ जाएगा भैया 24 रुपये। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसका मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो 1 × 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 3, 2 3 6 होता है। इसको क्या लिखोगे 3 × 4, इसको क्या लिखोगे यहाँ 4 × 5, और इसको क्या लिखोगे 5 × 6। इसमें करना कुछ नहीं है आपको क्या करना है, तो पहले वाली संख्या ये वाली जो ऊपर जो दिया है उनको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितना हो गया 5। अच्छा, नीचे क्या करोगे पहली संख्या ले लोगे और क्या ले लोगे आखिरी संख्या, तो 1 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/6। अब जो हमारा जो अगला प्रश्न है, अच्छा पिछली बार जो है इतना ही था प्रश्न, अब क्या है उसने बढ़ा के दे दिया। अब बढ़ा के दे दिया कहाँ तक n+1 तक। अब आपको इसको कैसे हल करना है, अब यहाँ डॉट 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 लगा, तो ऐसे इसको कैसे गिन पाओगे। आपको करना कुछ नहीं है, इसमें भी भैया इसको क्या लिखोगे 1 × 2, ये क्या है 2 × 3, ऐसे ही लिखते चले जाओगे। अच्छा, ये क्या है n × n+1, मतलब देखो एक ही एक का गैप है, यहाँ भी देखो 3 × 4 है तो 1 का गैप है। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखो 1 2 3, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 4 × 5, 4 5 6, ऐसे जाके कितनी बार आया है, यहाँ जो पहला है वो कितना है n है, यानी कि जो हमारा जो नंबर हैं ये जोड़ के वो कितनी बार लिए गए हैं n बार लिए गए हैं। अच्छा, अगर 2 को 5 बार लोगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 को 6 बार लोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी 30 हो जाएगा। ऐसे ही इस 1 1 1 1 1 को कितनी बार लेना है n बार, अगर 1 को n बार लोगे तो कितना हो जाएगा n × 1 कितना हो जाएगा n हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें पहली संख्या लेनी है और आखिरी संख्या, और आखिरी संख्या क्या है n+1, तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा n/n+1। अब एक चीज और सुनो, इसमें कई बार जो है इस बार जो पेट में ऑप्शन दिए थे वो ऐसे दिए थे, अब कभी कभार इसमें जो है ऑप्शन ऐसे नहीं देता, पूछ देगा ऑप्शन आपको देगा कि 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, इस टाइप से जब ऑप्शन देगा तो आप क्या करोगे। देखो हमारा लगाना तो ये ऐसे ही है, कितना आया n/n+1, यानी अंश जो है कैसा है छोटा है, हर जो है वो क्या है बड़ा है। जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा तो क्या होगा, वो हमेशा कैसा होता भैया, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1/3 1/2 कुछ भी ले लोगे तो हमेशा जो है 1 से छोटा, तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 से कम। जो हमारा अगला प्रश्न दिया है वो क्या दिया है 458 × 458 × 458 माइनस 239 × 239 × 239, और बटे में क्या दिया है 458 × 458 और प्लस 239 × 239 प्लस क्या दिया है 458 × 239, यानी जो 458 जो दिया है वो कितनी बार दिया है गुणे में 3 बार दिया, तो इसको क्यूब लिख सकते हो। अब यहाँ लगा क्या है माइनस लगा है, और इसमें क्या और क्या दिया है 239 दिया है, इसमें भी भैया क्या दिया है क्यूब लगा है, मतलब 3 बार गुणा है तो क्यूब हो जाएगा। अच्छा, बटे में क्या है, पहले जो है 458 × 458 है तो क्या करोगे 458 का स्क्वायर। अच्छा, फिर प्लस लगा है, उसके बाद क्या है 239 × 239, तो 239 × 239 क्या हो जाएगा 239 का स्क्वायर, प्लस लगा है और फिर क्या दिया है 458 × 239।
अच्छा ये फार्मूला कौन सा बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर हो गया और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो फार्मूला। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा बटे में क्या हो जाएगा, अच्छा इसको क्या लिख लोगे, ए स्क्वायर माना है, 458 को ए ही तो माना है, इसको क्या कर लोगे, बी स्क्वायर, और प्लस इसको ए माना है, इसको क्या माना है, बी माना है। अच्छा इस वाले से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, a माइनस बी, और a का मान कितना है 458 और b का मान कितना है भैया 239। क्या करोगे, यहाँ घटा दो। अच्छा इधर यहाँ से 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा। यहाँ भैया कितना है, 4 है, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, तो कितना आ जाएगा 219। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया है 219। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, औसत। और औसत का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब क्या औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, और कुल योग बटे कुल संख्या, और संख्याएं कितनी है, क्या कह रहा है प्रथम 50। प्रथम 50 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट कितने तक गया है, 50 तक। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो आप अगर फार्मूला लगाओगे औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या लगाओगे तो आप सबको जोड़ने में टाइम लगेगा। आपको औसत कैसे निकालना, औसत बराबर क्या होता है भैया, पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या बटे 2, और 50 1 51 बटे 2, और 51 बटे 2 कितना हो जाएगा भैया 25.5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25.5। तो इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 50 तक की सारी जो है सम प्राकृत संख्याएं लेनी है, और सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन हो जाएंगे, देखो 2 4 6 ऐसे जाते जाते कितने तक है 50 तक हमें लेनी है। इसका निकालना क्या है, औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा भैया, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, और पहली संख्या कितनी है 2 है, आखिरी संख्या कितनी है 50, और 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, 52 बटे 2, और 52 बटे 2 कितना आ जाएगा भैया हमारा 26। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 26। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सी था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना था। देखो क्या कह रहा है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना था 40 था। अगर औसत तापमान 40 था, 3 दिनों का औसत तापमान कितना था 40 था, तो और 3 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा 40 गुणे 3। तो कौन कौन से दिन थे हमारे, सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो इसका जो औसत तापमान कितना था 40 था, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा भैया, तीनों का योग कितना हो जाएगा 40 गुणे 3, ये बराबर कितना हो जाएगा 120। अब इसके बाद कह रहा है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। मंगलवार मतलब T मान लो, बुधवार W मान लो, और बृहस्पतिवार इसका तापमान कितना दिया है औसत 41। तो 3 दिन इसमें भी हैं, तो कितना हो जाएगा 41 गुणे 3, अब 41 गुणे 3 कितना हो जाएगा 123। अब देखो क्या करोगे, 2 समीकरण बन गए, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है,
बुधवार प्लस का है, बुधवार माइनस का है, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या बचा, मंडे, ये सोमवार हो जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस लगा दिया यहाँ, और क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये क्या हो जाएगा, 120 में से 123 गया, कितना बचा भैया, माइनस का 3। अब ये माइनस का 3, अब बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया है, 38। तो m माइनस यहाँ कितना दिया है, 38 यहाँ रख दो, बराबर कितना है, माइनस का 3। 38 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भैया। और ये जो प्लस का हो जाएगा तो 38 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सी। तो सोमवार का जो तापमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सी। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, इस टाइप के जब सवाल आएंगे तो आपको क्या करना, औसत का मतलब क्या होता है, जैसे एक तराजू है कोई, उसमें जो बैलेंस बिल्कुल बीच में जो होता है वो क्या होता है, औसत होता है। तो इसका औसत कितना दिया है, 33 दिया है। औसत कितना दिया है भैया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 33 दिया है। कितना दिया है, 33। कैसी, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत मतलब क्या, 1 2 3 4 लगातार कोई संख्याएं वो कैसी हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। औसत कितना दिया है, 33। अच्छा, कुल कितनी संख्याएं दी हैं, 7 संख्याएं दी हैं। और 7 संख्याएं दी हैं, एक तो ये हो गई, बची कितनी, 6। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करोगे, 3 संख्याएं इधर होंगी और क्या होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी, तभी तो बीच में औसत बैठेगा। अगर 3 संख्याएं इधर, 3 संख्याएं इधर, बीच में ये जो 33 रखा है औसत, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 7। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा, 33 के बाद कौन सी संख्या आती क्रमागत, 34 आ जाएगी। यहाँ क्या आएगी, 35 आएगी। और यहाँ क्या आ जाएगी, 36। हमसे पूछा क्या है भैया, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी जो संख्या आ जाएगी वो भैया कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, और क्या सुनो, इसमें अगर हमसे पूछा होता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो भैया सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इधर क्या देखो, 33 से पहले क्या होना चाहिए, 32, 32 से पहले क्या हो जाएगा, 31, और 31 से पहले क्या हो जाएगा, 30। तो अगर हमसे इसी सवाल में पूछा होता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या आती वो कितनी आती, 30 आती। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा, क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो हमने रख दिया, औसत कहाँ रखा जाता है, बीच में, तो इसको कहाँ रख दिया, औसत ये हो गया 27 का। अच्छा, कितनी संख्याएं हैं, 4, वो भी कैसी संख्याएं, 4 हैं, सम संख्याएं। अब ये बताओ 27 कैसी संख्या है, विषम, तो इसको तो 4 में ऐड नहीं करोगे, तो 4 जो संख्याएं वो सम ली जाएंगे। और 4 संख्याएं जब सम लोगे तो औसत कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। और 4 का मतलब क्या, 2 संख्याएं इधर और 2 संख्याएं इधर, दोनों साइड में 2-2 संख्याएं रख दोगे, तभी तो ये बैलेंस बनेगा। और ये बैलेंस जब बन जाएगा ये कितना है, 27 है। अच्छा, 27 के बाद अगली जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 28 आ जाएगा, 28 यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 28 के बाद कौन सी सम संख्या होगी भैया, 30। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, B तथा D का गुणनफल कितना होगा। कौन सी 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ABCD, A है, B है, C है और D, ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब उसके बाद कह रहा है इनका जो औसत है वो कितना है, 42। अच्छा, 42 जो है वो विषम संख्या तो है नहीं, तो 42 इसमें तो गिनी नहीं जाएगी इन चारों में, तो इसके अलावा जो है औसत जो दिया है वो कितना दिया है, 42। अच्छा, औसत होगा कहाँ, बीच में। अब बीच में मतलब क्या, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, तो औसत भैया कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, और यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 ही आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा हमारा औसत, क्या हो जाएगा 42 औसत। अब हमसे कैसी संख्याएं कहा है, क्रमागत विषम संख्याएं। अच्छा 42 तो औसत हो गया, 42 के बाद कौन हमसे क्या पूछा है, बी और डी का गुणनफल, तो आप निकालो। अच्छा 42 के बाद क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। उसके बाद विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, अब उससे अच्छा 42 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 41 होगी, तो b का मान कितना है, 41 है। उससे पहले कौन सी हो जाएगी भैया, 39 हो जाएगा। हमें विषम संख्या ही लेनी, इसीलिए हमने 39, 41, 43 और 45 ये सारी विषम संख्याएं ली है। इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 42 दिया है। तो हमसे पूछा क्या, कह रहा इनका गुणनफल, किसका, b और d का गुणनफल। तो b और d का गुणनफल कितना हो जाएगा भैया, b का मान कितना है 41 और d का मान कितना है 45। तो 41 और 45 का गुणनफल बताना है। तो 45 से गुणा करो इसको, 45 से कम 45 हो जाएगा, हासिल लगा 4। अब 45 चक्कू कितना होता है भैया, 45 दूनी 90 होता है, तो 90 का दुगना हुआ ना 4 गुना, तो 45 चक्कू कितना हो जाएगा 180। और 180 में हासिल जो 4 लगा था उसमें कितना जो है 4 जोड़ दो 184। तो हमारा जो b और d का गुणनफल आया वो कितना आया 1845। अगर हमसे पूछा होता इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो भैया बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, d का मान वो भी कितना है 45 है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा 13 संख्याओं का औसत 68 है, इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। हमसे पूछा क्या है भैया, 7वीं संख्या। कौन सी संख्या भैया, 7वीं संख्या। अब करोगे क्या, देखो सुनो, टोटल जो है 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का औसत कितना है 68, उसमें से प्रथम 7 जब ले ली और अंतिम 7, तो 7 7 14 हमने ली, तो जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार ले ली। उसको कम करने के लिए क्या करोगे आप, 7 गुणे ये कितने, पहले जो है 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, और अंतिम जो है 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। कितना है 70, ये जो है एक साथ ले लो। इसमें से आप घटाओगे क्या भैया, 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 68 है, इसको घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 यहाँ कॉमन ले लेना, यहाँ कितना बचा 63 प्लस 70, ये माइनस 13 8 कितना हो जाएगा 104, 10 तेछंग 78 और 10 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 7 ये है और ये 63 और 70 कितना हो जाएगा 133, तो 7 गुणे 133 माइनस 884, ये कितना हो जाएगा 7 यहाँ 21, 7 यहाँ 21 23 और 7 एकम 7 9 माइनस 884, तो 931 से 884 जब जाएगा कितना हो जाएगा 16, इधर ज़्यादा मतलब 900 में 16 कम है, 16 और 31 यहाँ ज़्यादा है, तो 16 और 31 कितना हो जाएगा भैया 47, कितना आ जाएगा 47। तो इसका जो हमारी जो 7वीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी 47। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा एक स्थान ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी है। तो भैया औसत गति जो है वो क्या हो जाएगी, औसत गति अगर 2 गतियां दी हैं, 2 चालें दी हों, उसका जो औसत गति पूछे तो क्या उसका फार्मूला होता है 2xy अब बटे x प्लस वाई। अब x का मतलब क्या है जो पहली चाल दी है, और y का मतलब क्या है दूसरी चाल। अच्छा जाते समय जो है उसकी चाल कितनी थी 65 थी और वापस आते समय कितनी है 60, तो 2 गुणे 65 गुणे 60, तो x का मान 65 ले लिया और y का मान कितना ले लिया 60 ले लिया, और बटे में ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और प्लस 60,
तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 65 गुणे 60 अब बटे 65 और ये कितना हो जाएगा 60 60 120 और ये कितना हो जाएगा 125। 5 से भैया काट दो, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 5 से फिर काट दो 5 25 और 5 एकम 5 5 3 15 तो भैया 13 गुणे 12 गुणे 2 और बटे में कितना है 5 है। तो पहले 13 गुणे 12 कर लो, 13 दूनी 26 13 कम 13 और कितना 2 कितना 156। अब 156 गुणे 2 अब 156 गुणे 2 कितना हो जाएगा, देखो 2 से गुणा करो 156 में तो 2 छंग 12 ठीक है और 2 पंचे 10 1 11 और कितना 2 एकम 2 1 3 तो 312 और बटे में कितना है 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 का 30 1 बचा ये 12 हो गया, 5 दूनी 10 कितना बचा 2 बचा 0 बढ़ा दशमलव लगा दिया 5 चक्कू 20 तो कितना आ जाएगा 62.4 और काहे में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। जो है उनकी औसत चाल कितनी आ जाएगी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। मतलब टोटल जो कितना लक्ष्य कितना है 282 उसको पूरा करना है। अब प्रथम 10 ओवर के रन जो पहले 10 ओवर के कुल रन भैया कितने हो जाएंगे, देखो औसत कितना है 3.2 है, ओवर कितने हैं 10 तो 3.2 गुणे 10 और 3.2 गुणे 10 कितना आ जाएगा भैया, दशमलव हटा दो 0 काट दो तो 32 से कम 32 रन ये बन गए। अच्छा प्रथम 10 ओवर में रन कितने बन गए 32। अभी शेष कितने रन बनाने भैया, टोटल जो रन हमारे थे कितने थे 282 थे और इसमें से बन कितने गए हैं 32 बन गए हैं तो बचे कितने भैया 282 से 32 चला गया भैया कितने रन बचे हैं अभी 250 रन बचे हैं। तो 250 रन बचे हैं तो ये जो शेष रन रेट आपसे पूछा है, शेष जो रन रेट है हमारा वो क्या हो जाएगा भैया, देखो रन हमें कितने बनाने 250, ओवर हमारे पास कितने हैं अभी 40 ओवर और बचे क्योंकि 10 ओवर तो बीत चुके थे, यहाँ 40 ओवर कह रहा है तो 0 से ये 0 कैंसिल 6 से 4 से इसको काटो 4 छंग 24 1 बचा यहाँ 0 बढ़ा दिया वहाँ 4 दूनी 8 और ये कितना बचा 2 बचा 4 पंचे 20 तो हमारा जो आगे का रन रेट है वो कितना है 6.25 ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है एक बल्लेबाज 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। देखो सुनो, मान लो 11 पारी जो है 11 पारियों तक उसका जो औसत हमने कितना मान लिया x था, 11 पारी तक उसका औसत कितना था x था। जैसे उसने 12वीं पारी खेली है तो 12वीं पारी में उसका जो कह रहा औसत जो है पहले से 9 बढ़ गया, अब पहले से 9 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया x + 9 हो गया यहाँ। अब यहाँ देखो पारी कितनी बड़ी है 1 बड़ी है। अच्छा रन कितने औसत कितना बढ़ गया, पहले हमारा जो औसत कितना था x था, अब कितना हो गया x + 9 हो गया तो कितना बढ़ गया भैया 9 बढ़ गया। करना क्या इसमें, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो बढ़ा है और ये जो नीचे वाला है इनकी गुणा करो तो 1 से x + 9 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x + 9 हो जाएगा भैया ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ कितना है 11 है, इसको काहे से गुणा करोगे आप 9 से गुणा करो, 11 ने 99 प्लस कितना हो जाएगा 99।
और ये बराबर कुल जो है रन कितने बनाया है 12वीं पारी में भैया, रन बनाया है 129 रन। ये बराबर कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 129 और उधर ये प्लस का हो जाएगा 108, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 108। 129 से 108 गया, कितना बचेगा भैया, यहाँ 9 1 और ये कितना हो जाएगा x बराबर जो हमारा आया वो कितना आ जाएगा 21। तो हमसे पूछा क्या है 11 पारियों में उसका औसत। तो भैया 11 पारियों में उसका औसत हमने कितना माना था, x माना था। अब x का मान कितना आया 21 आया है, तो 11 पारियों तक उसका औसत कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता 12वीं पारी तक उसका औसत कितना हो जाएगा, तो भैया 21 + 9 यानी कितना आ जाता 30 आ जाता। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा 13 कुर्सियों और 5 मेजों का कुल मूल्य 8280 है। प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। देखो कुर्सी का मूल्य मान लो x रुपए, एक कुर्सी का मूल्य मान लो x रुपए और एक मेज का जो मूल्य मान लो वो कितना मान लो y रुपए मान लो। अच्छा 13 कुर्सियां हैं तो 13 कुर्सियों का कितना हो जाएगा 13x। ठीक है। उसके बाद मेजें कितनी हैं 5 मेजें हैं, तो 5 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। ये बराबर कुल मिला के कितना है भैया 8000, भैया कितना दिया 8280। 8280 ये जो है मूल्य किसका है कुर्सी का, अब y जो है वो किसका है मेज का। अच्छा दिया किसका है मेज का औसत मूल्य कितना दिया है 1227। औसत मूल्य का मतलब क्या है एक मेज का मूल्य कितना है 1227। तो 13x + 5 गुणे एक मेज का कितना है भैया 1227, यहाँ रख दो। ये बराबर कितना है 8280। ये कितना आ जाएगा 13x + 5 से गुणा करो, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 3 13 और 5 दूनी 10 1 11 और 5 × 5 1 6। ये बराबर कितना हो जाएगा 8280। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा भैया ये 6135 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 8280 से 6135 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ कितना बचा 2 है, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ कितना 8 है, 8 में से 6 गया 2। अब 13 से काट दो, 13 कम 13 8 बचा, 13 छंग 78, कितना बचा 6 और 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 13 5 65। तो x बराबर कितना आ जाएगा 165 रुपये। अब हमसे पूछा किसका भैया मूल्य है, एक कुर्सी का औसत मूल्य पूछा है। तो कुर्सी का औसत मूल्य हमने क्या माना था भैया x माना था, तो x का मान कितना आ जाएगा 165। तो हमारी कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 165। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा 8 परिणामों का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली 3 परिणामों का औसत 21 सही 1/3। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम और 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा। देखो सुनो, कुल जो है 8 परिणाम है, 8 परिणामों का औसत कितना दिया है 20 दिया है। उसमें से प्रथम 2 का औसत कितना दिया है 15 से 1/2 का मतलब क्या है 15 दूनी 30 1 31/2। प्रथम 2 का कितना है 31/2 और अगली 3 का कितना है 21 या 63 1 64 64/3। अब देखो क्या करना है, देखो पहले हमें निकालना छठी 7वीं और 8वीं संख्या। तो छठी 6वीं संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या ये हमें निकालना है। अब उसने कहा क्या है कि जो 8वीं छठी संख्या है 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है,
जो छठी संख्या है 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम, तो 8वीं को आप मान लो x। तो जो छठी संख्या है 7वीं से कितना कम है भैया, 7 कम। ऐसा है छठी संख्या जो है 8वीं से भैया कितनी कम है, 8वीं से 7 कम है। तो 8वीं की अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। और क्या बता रहा है, कह रहा तथा 7वीं से कितनी कम है, 4 कम है। अगर 7वीं से ये 4 कम है, अगर ये 4 कम है तो ये ज़्यादा होंगे। एक आदमी अगर कोई चीज़ 4 कोई चीज़ कम है तो दूसरा वाला सामने वाला जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 7वीं से 4 कम है, क्या है, 4 कम है, तो ये जो 7वीं होगी छठी से क्या होगा, 4 ज़्यादा हो जाएगी। और 4 ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करोगे, देखो x माइनस 7 थी छठी, तो इसमें 4 जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस का 4 प्लस का, 4 में से 7 गया माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा भैया, x माइनस 3। तो 7वीं संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 3। अब देखो कुल कितना दिया है, 8 परिणामों का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। तो 8 परिणामों का औसत कितना दिया है, 20। तो 8 परिणामों का योग कितना हो जाएगा भैया, 20 गुणे 8। ठीक है, इसको अलग कर दो। और क्या कह रहा, प्रथम 2 का औसत जो है वो कितना है, 31/2। 15 से 1/2 दिया, उसको बदल लो तो कितना दिया, 31/2। तो प्रथम 2 का औसत कुल योग कितना हो जाएगा, 2 है संख्या, 2 ले लो, 31/2। अच्छा, उसके अगली संख्याएं कितनी है, 3 है, उसका कितना योग है भैया, औसत कितना दिया, 21 सही 1/3। और 21 सही 1/3 का मतलब क्या है, 64/3। उसके बाद की जो संख्याएं हैं, देखो 2 संख्याएं ये हो गई, 3 संख्याएं ये हो गई, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 संख्याएं ये हो गई। उसके बाद छठी संख्या भैया क्या है, x माइनस 7, और 7वीं संख्या क्या है, x माइनस 3, 8वीं संख्या क्या है भैया, x है। तो ये क्या, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा भैया ये। और ये क्या हो जाएगा, 31 यहाँ बचा, 64 यहाँ, 31 और 64 भैया कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब प्लस देखो x प्लस का है, x प्लस का, ये भी x प्लस का, तो x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, माइनस का 7 है, माइनस का 3 है, माइनस का 7 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब सुनो, देखो 95 प्लस का है, 10 माइनस का, 95 से 10 गया, कितना बचा, 85 प्लस का। अब 85 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भैया। तो 160 से 85 गया, कितना बचा, 75। ये बराबर किसके है, 3x के। अगर 75 बराबर 3x के है तो 3 से काट दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हमसे मान किसका पूछा है, हमसे कह रहा अंतिम परिणाम क्या होगा। और अंतिम परिणाम कौन सा, यानी 8वां वाला। और 8वां हमने क्या माना था, x माना था। तो x का मान कितना आ गया भैया, 25 आ गया। तो 8वां परिणाम जो है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता 7वां परिणाम क्या होगा, तो भैया 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 यानी 22। 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और छठी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि गीता का वजन 50 से अधिक लेकिन 60 से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन जो है 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। अच्छा, गीता की राय में क्या है, 55 से अधिक 62 से कम, यानी 55 से अधिक यानी 55 से अधिक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 57 हो सकता है।
और क्या हो सकता है 58 हो सकता है, और क्या हो सकता है डॉट डॉट 61 हो सकता है। इनके बीच में मतलब या तो 56 होगा या 56 से अधिक कितना 61 तक की कोई भी वजन हो सकता है। अच्छा, उसकी माँ क्या कहती है, उसकी माँ जो है उससे सहमत नहीं है, वो कह रही है कि 50 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम। अच्छा, 50 से ज़्यादा यानी कितना 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, या फिर 60 से कम यानी कितना 59 हो सकता है। इनके बीच में कहीं मतलब इन 51 से लेकर 59 तक उसका कोई भी वजन हो सकता है। अच्छा, उसका भाई क्या कहता है, उसका वजन जो है भाई कह रहा है 58 से ज़्यादा नहीं है। 58 से ज़्यादा नहीं यानी 58 भी हो सकता है, 57 भी उसका वजन हो सकता है, 56 भी हो सकता है, और आगे 50, 55 कोई भी वजन हो सकता है, पता नहीं। तो हमसे पूछा क्या है कि उनके जो क्या है विभिन्न संभावित वजन। अच्छा, विभिन्न संभावित वजन कौन से हैं जो सब में कॉमन मिल जाए, और सब में कॉमन कौन कौन मिल रहा है। देखो 56 यहाँ है, अच्छा यहाँ 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ भी आया होगा और 56 यहाँ भी आया होगा, तो एक तो ये 56 हो गया। और क्या 57, अच्छा 59 से कम भी तो होगा बीच में यहाँ 57, तो 57 यहाँ भी 57 यहाँ भी, तो कौन सा हो सकता है 57 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है 58, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इनका जो है तीनों का औसत पूछा है। अच्छा, औसत होता क्या है, एक तो औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब सबको जोड़ दो, बटे में जितने हैं उतने, बटे में पूर्णांक जितने भी हैं बटे में कर दो। और क्या हो सकता है, पहली जब गैप बराबर हो उसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, ये भी हो सकता है। और न एक औसत क्या हो सकता है, जैसे 3 का औसत, गैप जो है एक एक का गैप है सब में यानी बराबर है, तो जो बीच वाला होगा वही क्या होगा औसत होगा। तो बीच वाला क्या है भैया 57 है, तो इसका औसत जो है वो कितना हो जाएगा 57 किलोग्राम। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन संख्या 50 है, किसी पारी में उसे खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम, किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यदि ये दोनों पारियां छोड़ दी जाएं तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। तो उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या आपको बताना है। अब सुनो, 40 पारियों में उसका जो औसत है वो कितना है भैया 50 रन है, और उसने क्या किया 2 पारियां छोड़ दी। कौन सी 2 पारियां छोड़ी हैं, एक जो मैक्सिमम वाली है मतलब अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली। अगर 2 पारियां छोड़ दी, उसने कहा 38 पारियों का जो औसत है वो कितना है 48 रन है, यही तो कहा है भैया। फिर क्या हुआ यहाँ देखो क्या हुआ, -2 यहाँ हो गया और क्या हुआ -2 यहाँ हो गया। तो जो हमने पारियां कम की हैं उनका योग क्या होगा भैया, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल। अब 48 को -2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा -96 हो जाएगा। अब 40 को -2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा -80, और 96 -80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 176, वो भी काहे का मान आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 176, यानी दोनों पारियों का जो योग आया वो कितना आया माइनस का 176। अच्छा, रन तो माइनस में तो होते नहीं है, और रन जो है हम लोग काहे मिलेंगे प्लस में, तो दोनों अधिकतम और न्यूनतम पारियों का योग जो आ गया वो कितना आ गया 176, यानी मैक्सिमम और मिनिमम इनका योग जो है वो कितना है 176। और क्या उसने कहा है, कह रहा है कि मैक्सिमम जो पारी है, जो अधिकतम वाली पारी है, उसमें जो है न्यूनतम से कितना 172 रन ज़्यादा मिला, यानी मैक्सिमम वाली जो पारी है, मैक्सिमम वाली पारी है
उसमें जो है मिनिमम से कितना ज़्यादा मिला है भैया, 172 रन ज़्यादा मिला है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 172 है, और इनका योग कितना है, 176। हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम पारी पूछा है। अच्छा, अधिकतम रन पूछा है। अच्छा, मैक्सिमम तो साथ में मिनिमम भी निकाल लो। दोनों का अंतर कितना दिया, 172। यानी जो पहला वाला है मैक्सिमम पारी है वो इससे कितना ज़्यादा है, 172 ज़्यादा है। अब ये बताओ, अगर कोई 172 ज़्यादा है तो उसको क्या करो, देखो ऐसे समझो, अगर आप कहीं गए जैसे और किसी के पास देने के लिए 176 रुपये हैं, लेकिन आप उसके ज़्यादा खास हो, आपको 172 रुपये ज़्यादा उसको देना है, तो क्या करेगा, आपको 172 रुपये जो है पहले बुला के दे देगा, दे साइड में। तो अभी उसके पास कितने बचे, 4 रुपये बचे। 172 दे दिया, 176 थे, 4 रुपये बचा। अब दोनों को बुलाएगा, क्या करेगा भैया, 2 रुपये आपको देगा, 2 रुपये आपको देगा, ऐसे तो बंटवारा होगा भैया। तो आपको भैया कितना मिला, 174। तो मैक्सिमम वाले जो रन हैं वो कितने हैं, 174 रन। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।